प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे जो फिराक गोरखपुरी जी के बारे में आपने पढ़ चुका है पहले ही। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ जो पहली रुबाई है उसमें माँ का जो वात्सल्य प्रेम है बच्चे के प्रति, वह यहाँ कवि ने दर्शाया है कि वह आंगन में चांद के टुकड़े को, अब माँ के लिए चांद का टुकड़ा कौन है? उसका बच्चा है। तो वह अपने बच्चे को गोद में लिए हुए और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, हाथों में लेके उसे गोद में झुला रही है और रह रह कर उसे हवा में ऊपर उछालती भी है। कितना आनंद भरा यह दृश्य होता है और बच्चे की किलकारी इस दृश्य को और भी मनोरम बना देती है। तो रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। छोटे बच्चे को जब हम हवा में उछालते हैं तो कुछ ही एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो रोते हैं, नहीं तो अन्य सभी बच्चे एक बार उछालेंगे तो थोड़ा कम खिलखिलाएंगे, दूसरी बार उछालेंगे तो और ज़ोर से खिलखिलाते हैं और तीसरी बार उछालेंगे तो एकदम गदगद हो जाते हैं। तो पूरा जो वातावरण है वो उनकी किलकारियों से गूंज उठता है, जो एक बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, वो सबको आनंदित करने वाला होता है। नहला के छलके निर्मल जल से, जब निर्मल मतलब शुद्ध, निर्मल मतलब शुद्ध, जब वह शुद्ध जल से छलके आहिस्ते आहिस्ते उसको नहला देती है और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और जब उलझे हुए बालों में वह कंघी करती है उसको एकदम सजा देती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। तो उस वक्त जब वह अपने बच्चे को कंघी करती है या उसको कपड़ा पहनाती है तो वह बच्चा जो है माँ के मुख को बड़े ध्यान से निहारता है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, छोटे बच्चे जिद भी बहुत करते हैं, कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं, तो माँ उसको घुटनियों में पकड़कर बांधकर और हाथों से उसको कपड़े पहना रही है। तो उस समय बच्चा बड़े ही आश्चर्य से माँ को देख रहा है और वह सोचता होगा कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी माँ मुझे पकड़े हुए है। तो वह माँ के मुख को शायद आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। दिवाली के शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। भाई दीपावली अभी बीता है, आप लोग दीपावली में बाज़ार की रौनक भी देखे होंगे। तो बाज़ार में चीनी मिट्टी के खिलौने बिकते हैं, आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से, ठीक। तो चीनी मिट्टी के खिलौने, जो बच्चों को खिलौने, अब तो इतना जो है फूड पैकेट आ गया है, वो भी खिलौने वाला आ रहा है। हाथी घोड़ा ऊँट बिलाव शेर सब खा रहे बच्चे। तो उस तरह के पहले चीनी मिट्टी के बनते थे। आज भी दीपावली के समय बाज़ार में वो रंग बिरंगे चीनी मिट्टी के खिलौने आपको देखने को मिले होंगे। तो दिवाली की शाम घर पुते और सजे। भाई दिवाली की शाम, दिवाली के पहले हम घरों को पूरी सफाई करते हैं, उसको रंगते हैं। यहाँ पुते का तात्पर्य पहले जो मिट्टी के घर होते थे तो उसमें लिपाई होती थी, पुताई होती थी। मिट्टी का ही घोल करके कपड़े से दीवालों को लीपा जाता था। जिसको आज जो कंक्रीट की दीवारें होती हैं जिनको रंगा जाता है, उस समय मिट्टी से लीपा जाता था, उसकी पुताई होती थी। तो और उसके बाद घरों को सजाया जाता था, तो घर काफ़ी सुंदर दिखते थे और मिट्टी की पुताई के कारण वो सोन उनमें एक महक भी होती थी। तो बड़ा एक अनोखा दृश्य उस समय रहता था। आसपास के सभी घर सजे होते थे, अभी सजे रहते हैं दीपावली के समय। तो दीपावली की शाम की जो यह
दृश्य है उसको कवि यहाँ बता रहे हैं कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और जो बच्चे हैं, मतलब इतना खुशनुमा माहौल है कि जो बच्चे के खिलौने होते हैं, खिलौने के घर होते हैं, उसमें भी माँ एक दिया, एक दीपक जला देती है। किस लिए? कि जो भाई दीपावली है, अंधकार को प्रकाश के माध्यम से मिटाना। दिवाली का एकमात्र मर्म यही है कि जो भी अंधेरा हमारे जीवन में छाया हुआ है, जो भी अज्ञानता हमारे जीवन में छाई हुई है, उसको हम अंधेरे को मिटाने का एकमात्र साधन है प्रकाश। तो ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, निराशा रूपी अंधकार में आशा रूपी प्रकाश के माध्यम से हम उजाला कर सकते हैं। तो कोने कोने में हम दीपक जलाते हैं कि सारा अंधियारा नष्ट हो जाए, सारी तामसिकताएं समाप्त हो जाएं और सात्विकता सबके मन में आ जाए, सबके जीवन में आ जाए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबके पास रह जाए और बुरी चीज़ें हैं वो सबके से दूर चली जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हो दीपावली के दिन भोर में माएँ एक डंडा और सूप, है ना, उसको बजाते हुए जो भी तामसिकताएं है उसको घर से निकालते हुए और उसको ले जाके नदी के किनारे या गांव के किनारे उसको छोड़ के घर आती हैं। तो एक मान्यता है, लेकिन इस मान्यता के पीछे जो तर्क यही है कि हमको अज्ञानता से, बुराई से, तामसिकताओं से दूर भागना है, अपने जीवन में उजाला ही उजाला लाना है, ठीक। तो वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक है। जो रूपवती मुखड़ा है उस पर एक नर्म दमक है। सबके चेहरों पर जो है एक चमक है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो बड़ा ही उत्साह का, उमंग का त्यौहार है। और इस तर्क से कि अज्ञानता को हमें मिटाना है, हर जगह मिटाना है, तो वो बच्चे के जो घरौंदे होते हैं, छोटे छोटे घर जो बनाते हैं बच्चे, उसमें भी वो दीपक एक जला देते हैं कि हमारे घर में भी उजाला हो। बच्चों के मन में भी जो तामसिकताएं हैं, जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको हम प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से दूर करने की कोशिश यहाँ फिराक गोरखपुरी जी इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। भाई बालक है तो जिदियाएगा ज़रूर, और जिदियाएगा तो मानेगा नहीं, एक जगह ठहर जाएगा तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। आंगन में खड़ा है, जिदिया गया, नहीं जाएंगे, हमको चाहिए चांद, बुला के दो तभी जाएंगे, नहीं तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। एकदम जिदिया गया है बालक। अब माँ क्या करे? दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अच्छा ठीक है, मैं चांद को मंगा देती हूँ, ये ले। दर्पण को पकड़ा कहती है देख इसमें चांद उतर आया। अब चांद को मंगा दिए ना, अब चल। माँ उसको फुसलाती है, बहलाती है, डांटती फटकारती नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने स्वाभाविक वृत्ति है उसकी कि वह जो देखेगा उसके बारे में उसको जिज्ञासा होगी, वह जिदियाएगा, वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो माँ जो है जो उसकी जिद है उसको परिवर्तित कर रही है, उस जिद को वह पूरा कर रही है दूसरे माध्यम से, ताकि बच्चे की जिद भी पूरी हो जाए और उसकी समझ जब होगी तब वो खुद ही जान जाएगा कि चांद तक हम पहुंच नहीं सकते। तो दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब जो
पंक्तियां हैं वो रक्षाबंधन के समय की हैं। सावन का समय होता है, सावन के समय आप देखोगे कि बारिश भी होती है, बादल भी गिरते हैं और बिजली भी चमकती है। तो रक्षाबंधन का एक पर्व जो भाई बहन के लिए बड़ा ही आनंददायक होता है, बहनों के लिए खासकर, क्योंकि कुछ कमाई भी हो जाती है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। भाई रक्षाबंधन के दिन जो रस की पुतली, सब में उत्साह भरा पड़ा है और आसमान भी क्या है, बादलों से पटा पड़ा है। आसमान में भी, गगन भी घटाओं से घिरा हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। उस समय जो रक्षाबंधन का एक तो जो पर्व है वो सावन के महीने में भी आता है, तो सावनी जो फुहार है वो रक्षाबंधन के दिन भी कभी कभार होती रहती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, हल्की हल्की घटाएं भी गगन में हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो उस राखी में विशेष एक आकर्षण है, उसके जो लच्छे हैं वो चमकदार चांदी की तरह चमक रहे हैं। और वो चमक जो है ऐसा लगता है कि आसमान में बादलों के बीच बिजली चमक रही है। वो एक दृश्य यहाँ कवि जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। और वो लच्छे क्या हैं, वो और कुछ नहीं है, वो बहनों के द्वारा अपने भाइयों के हाथों पर बांधने वाली एक राखी है, जो बिजली की तरह, जिसमें एक चमक है, एक विशेष आकर्षण है। तो ये बहन और भाई के प्रेम को यहाँ रक्षाबंधन के रूप में कवि प्रकट कर रहे हैं। अब रुबाइयाँ यहाँ समाप्त हो गई, गज़ल हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।